सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक हायरिंग यार। तो थोड़ा सा दिन हो गए वीडियो नहीं डाली, पर कुछ नहीं होता। आज जो वीडियो ला रहा हूँ, आप टाइटल पढ़ के आए हो, तो सारी टेक हायरिंग ओवरव्यू के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो यार, सीधा वीडियो पे चलते हैं। हम सारी उन हायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट में शुरू होने वाली है। तो शुरू करते हैं। जो 2025 में जो भी बच्चे बचे हुए हैं और जो 2026 वाले बच्चों की जो शुरू होने वाली है, उन सबके लिए है। तो जरा ध्यान से देखना यार, और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं। कुछ 12-13 कंपनी में ला रखा हूँ आपके लिए। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मत करना, अगर फास्ट फॉरवर्ड करना है तब देख लो, पर भाई देख जरूर लेना। ठीक है, तुम्हारे फायदे की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एसेंचर है भाई। एसेंचर जुलाई अगस्त में आती है, या फिर अक्टूबर नवंबर में आती है। बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी होती है। अगर तुम काउंट कर लो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इन सब में से अगर तुम्हें किसी कंपनी में जाना है तो वो एसेंचर है भाई। एसेंचर 4.5, 5.5, 6.5 का पैकेज देती है। 6.5 तो भाई एमसीए एमटेक वालों के लिए होता है, पर 4.5 और 5.5 का पैकेज मोस्टली लोगों को मिल जाता है। और कैंपस पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारा टीयर 3 या टीयर 2 है। तो सबसे वाली ये वाली होती है जुलाई अगस्त के बीच में, अक्टूबर नवंबर। ऑनलाइन असेसमेंट भाई, ओए जो होगा इसका, वो तुम्हारे लैब्स में ही होगा, क्योंकि इसके बंदे आते हैं कंपनी से, वो तुम्हारे पूरा प्रॉक्टर रखते हैं। तो घूमते रहेंगे आगे पीछे, चेक करते रहेंगे चीटिंग वीटिंग तो नहीं चल रही है। एप्टीट्यूड कोडिंग सब बढ़िया रहता है इसमें यार। ऐसा नहीं कोई बहुत हार्ड बहुत कम, सब कुछ सही। फिर इसका एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर एक एचआर इंटरव्यू होता है। और ऐसा नहीं है कि टेक्निकल इंटरव्यू हो गया तो एचआर पक्का निकल जाएगा, बाकी कंपनी तरह नहीं होता इसमें। एचआर भी बढ़िया होता है इसमें। फिर आते हैं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट भाई, ग्रिड कभी भी ओपन हो सकता है जुलाई में। ठीक है, बढ़िया पैकेज एचडी का मिलता है यार। और एक जरा नजर रखो, आजकल एप्लीकेशन इंजीनियर के नाम से भी फ्लिपकार्ट ने शुरू कर दिया है। तो वो कुछ 8 LPA का पैकेज देते हैं, 8 साढ़े 8 का। वो भी बढ़िया रहता है। इसमें ओए जो होगा वो तुम्हारे घर से ही होगा। फिर एक तुम्हारे दो इंटरव्यूज होते हैं, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2। टेक्निकल 1 तो पूरा डीएस से बेस्ड भाई, डीपी ग्राफ, ये सब कुछ आता है, बीएसटी वीएसटी। और अगर टेक्निकल इंटरव्यू 2 में पहुंच जाते हो तो प्रोजेक्ट्स, फिर डीएसए। ठीक है, उसके बाद एचआर में मैनेजर राउंड हो जाता है, तुम्हारा एचआर नहीं होता वो। बस रिलोकेशन पूछ लेते हैं, पैसा वैसा लोगे नहीं लोगे, बस ये सब कुछ। फिर भाई वन ऑफ द फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भाई। प्रोडक्ट बेस बेस्ट रहती है हमेशा इसकी। और 30 से 35 लाख तो भाई बोलने की बात है, पर जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही है। हायरिंग पीरियड जुलाई में, तुम देख भी दोगे लिंक्डइन में बहुत सारे लोग डालने लग गए कि हमारी टीम में हायरिंग शुरू है, हमारी टीम में हायरिंग शुरू है। तो भाई लोग तो 7-7, 8-8 महीने इसके लिए तैयारी करते हैं। तो ओए तो तुम्हारा घर से ही होगा, टेक्निकल सब कुछ घर से ही होगा वैसे तो। टेक्निकल इंटरव्यू होगा तुम्हारा पहला, उसमें डीएसए है, तुम्हारे सामने कोड करवाएगा तुमसे। फिर उसके बाद सिस्टम डिजाइन से बहुत ज्यादा भाई, कोहेजन कपलिंग, ये सब कुछ मेरा भी हुआ था। फाड़ दी थी भाई उसने तो, सिस्टम डिजाइन में मुझे आती नहीं थी बिल्कुल ही। फिर एचआर इंटरव्यू होगा, उसके बाद बात खत्म। ठीक है, एचआर में तुमसे बस ये है भाई, बिहेवियर तक पूछ लेंगे। मैं तो पहुंचा नहीं, बस तुम मतलब बिहेवियर में तो फाड़ ही देते कि हमारे साथ टीम के साथ काम करने के लायक है ही नहीं है। तो ये सब कुछ हो गया। फिर होता है इन्फोसिस भाई। भाई इन्फोसिस दो तरफ की हायरिंग करती है। एक तो यार छोटे मोटे 3.5 5.5 के लिए, मतलब 5 लाख मोस्टली। और एक होता है एसपी डीएससी, जो अभी शुरू हो गया, मतलब फॉर्म वॉर्म भरवा दिए ऐसे। तो वो एसपी तो अभी से शुरू हो गया भाई, मतलब वो तुम्हारा जून जुलाई में तुमने देख लिया है। और अगर सितंबर में तुम्हारा इन्फोसिस ये शुरू कर लेता है 3.5 लाख वाला। पांच भाई, जो भी हायर फिगर है ना, वो समझ लो कि एमटेक एमसीए वालों को ही मिलती है। अगर उसके बाद भी ले रहे हैं तो थोड़ा सा देखने की बात है। तो ऑनलाइन असेसमेंट करो, टेक इंटरव्यू दो। अगर तुम्हारा टेक्निकल निकल गया इंटरव्यू, एचआर तो ऐसी है इन्फोसिस में फालतू। फिर भाई कैपजेमिनाई आ गया। कैपजेमिनाई भाई बहुत रेप्यूटेड कंपनी है कंसल्टिंग वर्ड में। और इसका भी 3.5। भाई देखो, मुश्किल है 3.5 इसका, क्योंकि देखो क्या है कि कुछ बहुत ही बेकार कॉलेज होते हैं, उसमें तो 3.5 बांटती है। पर भाई कुछ जगह तो 5.5 भी बांटती है भाई। तो अपने कॉलेज के हिसाब से बात है भाई, जिसमें कौन सा है, जैसे सितंबर में आएगी वही ओए होगा। टेक्निकल इंटरव्यू इसका तो घर से बैठ के भी हो जाता है यार, कई कंपनीज का तो कैपजेमिनाई का घर से हो जाता है। और सुपर सेट पे भी आता है कभी बार तो देख लेना है, इसका ध्यान रखना, अगर सितंबर तो पक्का है इसका। फिर भाई डिलॉयट, एनालिस्ट बन जाओगे भाई, बहुत बढ़िया कंपनी भाई। डिलॉयट ना, नाम सुन के ही थोड़ा सा सही लगता है यार, रिश्तेदारों को भी पता होता है डिलॉयट क्या करती होती है। 4 से 6 लाख एलपी काफी बढ़िया होता है भाई। इसमें ऐसा नहीं है 6 लाख एमटेक वालों के लिए, 6 लाख तुम्हारे भी हो सकता है अगर एसोसिएट बन गए, एनालिस्ट ना बने तो। और अगस्त से सितंबर वही ऑनलाइन असेसमेंट दो, टेक्निकल इंटरव्यू, मैनेजमेंट। इसका इसका लास्ट वाला इंटरव्यू अच्छा होता है यार, मैनेजर इंटरव्यू। मेरे दोस्त बता रहे थे कि काफी वो हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि वो पूछते हैं, पजल टाइप पूछते हैं कुछ। तो फिर आती है कॉलकॉम भाई।
कॉलकॉम भाई अल्टीमेट काम कर रही है आजकल भाई। मेरे दोस्त बता रहे थे कि हार्डवेयर प्लस एआई में चली गई है कॉलकॉम। और मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम करती है। तुम्हें पता है मोबाइल फोन्स में तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है कॉलकॉम, एवरीवन नीड्स अ कॉलकॉम चिप। तो भाई 15-20 के लाख का पैकेज, इसमें 85% तुम्हारा बेस ही होता है अगस्त से सितंबर। और भाई कॉलकॉम में बेस्ट चीज़ है कि यार तुम्हारे पास अगर बढ़िया रेफरल है ना, और तुम्हें ओए तुम निकाल सकते हो कहीं से भी कुछ भी करके, तो भाई इंटरव्यू पक्का है तुम्हारा, फॉर श्योर इंटरव्यू है तुम्हारा। तो भाई ऑनलाइन टेस्ट दो, सबसे पहले रेफरल ले लो भाई, सबसे पहले रेफरल निकालने की होता है भाई। 10-15 बंदे निकाल लो, डिग आउट, उनसे बात करते रहो हमेशा, और रेफरल निकालो, एचआर राउंड निकल जाएगा भाई। एचआर इतना नहीं होता है, एचआर में भी तुम्हारा वही होगा भाई, पहले डीएस से पूछेगा, फिर एचआर खत्म कर देगा, रिलोकेट करना है नहीं करना है, ये करना है वो करोगे ये करोगे, बस बी आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, कॉन्फिडेंस कम दिखाओ, और थोड़ा सा दिखाओ कि यार तुम नीडी हो। मतलब पता नहीं यार, एचआर का सिस्टम सीन नहीं पता समझ आता मुझे तो। फिर यार कॉग्निजेंट आती है। कॉग्निजेंट भाई सेकंड कंपनी एसेंचर के बाद जिसमें जाना चाहिए भाई तुम्हें। 4.5 लाख रुपए ऐसे बांटती है, और बढ़िया बांटती है भाई ये कंपनी। ऐसा नहीं बोनस के नाम पे जैसे विप्रो कांड कर देती है ना तुम्हारे साथ, वैसा नहीं करती। अगस्त सितंबर के बीच में है भाई कंपनी। ऑनलाइन टेस्ट दो, टेक्निकल इंटरव्यू दो, एचआर राउंड दो, खत्म। और ये सुपर सेट में तो भाई भर भर के आती है भाई, अभी फिर से शुरू होगी कॉग्निसेंट। तो तुम भाई देखते रहो कॉग्निसेंट का, तो भाई कभी भी शुरू हो जाएगी, अगस्त सितंबर में भी शुरू हो जाएगी भाई ये। फिर आते हैं भाई टीसीएस, फेवरेट कंपनी ऑफ एवरीवन यार। जो कोई कंपनी लेके ना जाए टीसीएस तो पक्का लेके जाएगी यार तुम्हें। तो भाई अगर टी एनक्यूटी बढ़िया निकाल दो, कोड बीटा, तो भाई कोड भी नहीं निकालते तो 11-11 लाख मिल जाते हैं यार। पर कोड बीटा साइड में रखते हैं, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं भाई वो लोग भी। तो टीसीएस का वो ये 3.5 से 9 लाख के बीच में, निंजा डिजिटल प्राइम। भाई मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को बोलता हूँ भाई निंजा जरूर निकालो टीसीएस का। उसके बाद अपग्रेड पेपर दो, 7 लाख का एलपीएल हो, खत्म बात, घर पे बैठ जाओ भाई। तो टीसीएस एनक्यूटी तो बढ़िया है, सितंबर अक्टूबर में आती है भाई वो, कर लेना। अभी टीसीएस पीछे निकला था मार्च मार्च अप्रैल में, तो तब भी था, अब सितंबर अक्टूबर में आएगी, तो पक्का भर देना इसका। फिर भाई आईबीएम आती है भाई। आईबीएम भाई लोगों के लिए तो बहुत, आईबीएम बहुत पुरानी कंपनी यार, बहुत लोग जानते हैं इसको, तो इसका नाम भी बढ़िया है भाई। 4.25 तो मतलब 4.8 एलपी बहुत मुश्किल है, 4.25 तो सबको बांट देगी कंपनी है। सितंबर अक्टूबर में आएगी, वही कोडिंग टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और एक इंटरव्यू होगा, बस खत्म। एक ही इंटरव्यू में बात मान लेते हैं, मतलब बोल देते भाई ठीक है आना है, आओ जल्दी आओ। फिर आते भाई सबसे बेस्ट कंपनी भाई, दुनिया की बेस्ट कंपनी है भाई ये, इससे बढ़िया कुछ इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बेंच पे डालो तो लॉस ऑफ पे हो जाती है, 45 दिन से ऊपर तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी भाई तुम्हारी, और तुम एम्प्लॉय रहोगे इसके हमेशा के लिए। और भाई अक्टूबर नवंबर में आएगी भाई, जरूर अप्लाई करना भाई। ये तुम्हें बोलेगी 4.5 लाख रुपए देंगे, तुम्हें 3.5 पकड़ा के चली जाएगी भाई। तो मैंने 3.5 ही लिखा है यहाँ पर, जानबूझ के 4.5 लिखना चाहिए था वैसे तो। आप बढ़ा दिया है इसने, पर वो 2 साल का बॉन्ड के साथ पैसे मिलते हैं एप्टीट्यूड के, सॉरी बोनस के। तो भाई ये वही है, एप्टीट्यूड टेस्ट, कोडिंग के नाम पे तो धप्पा है कंपनी है। उसके बाद तुमसे जो इंटरव्यू होगा, एक ही इंटरव्यू होगा, उसी से पता चल जाएगा तुम्हें। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। अब ना हो भाई, जो इसके बाद कंपनी आने वाली है वो बहुत ही बढ़िया है। बिग फोर में नाम आता है, तुम गेस करो नाम उसका। गेस कर लिया क्या? मैं चलता हूँ आगे। वही ई वाई भाई। ई वाई भाई, बिग फोर। बिग फोर में नाम है, 6 से 8 का एलपी है भाई। तुम भाई इस कंपनी में घुस जाओ भाई, तुम्हें वाइब मिल जाती है। तुमने सुसाइड केस सुना होगा, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अपना सेल्फिश हो जाओ। अक्टूबर नवंबर में खुलती है भाई, तुम किसी भी कंपनी में घुस गए हो, इसमें जरूर अप्लाई करना यार। क्या है, तुम टेक्निकल में घुस गए हो बेशक ना, और तुम्हें मैनेजमेंट में जाना है, तो भाई इंटरनल हायरिंग भर की होती है पहले इसके अंदर ही। वो तुमसे ही पहले बोल देंगे टेस्ट दे दो, इंटरव्यू दे दो, आ जाओ। और भाई इतने नेटवर्क मिल जाएंगे ना इस कंपनी से, इतने नेटवर्क भाई, तुम्हें स्टार्टअप करना कुछ भी करना भाई, बेस्ट कंपनी है भाई भाई, क्योंकि भाई क्लाइंट्स ही इतने इतने ज्यादा है इस कंपनी के पास भाई। ये भर के बढ़िया काम करती है भाई, बहुत ही बढ़िया काम। तो यार यही है, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ही हार्ड होता है भाई इसका। उसके बाद कोडिंग राउंड, अगर तुम एनालिस्ट के उसमें जा रहे हो तो कोडिंग राउंड भी बढ़िया होता है, और एक इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू होते हैं शायद से, उससे बात खत्म हो जाती है। तो ये थी भाई अभी तक की 12 कंपनियां। इसके अलावा भी बहुत कंपनियां बची हैं भाई। लिंक्डइन पे भून जाओ भाई, हर रोज सुबह सुबह उठ के, तुम्हारी धूप देखने से पहले तुम लिंक्डइन देखा करो यार, कोई हायरिंग डाल रहा हो। तो दैट इज ऑल भाई, थोड़ा सा वीडियो डिले हो रही है, ये ऑफिस का काम ज़्यादा है, तो मुझे उसके लिए माफ़ देना भाई। आगे चलते हैं यार, बनाते रहेंगे वीडियो तुम्हारे लिए। बाय बाय।